ये BSc आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी का सिलेबस है। ये यूजी सेमेस्टर 1 में जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो आर्ट्स के, चाहे वो कॉमर्स के, सभी स्टूडेंट को BSc 1 वैल्यू एडेड कोर्स में आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी पढ़ना है। ये सभी स्टूडेंट को पढ़ना है। इसमें मैंने पूरा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया है, जिसमें स्टूडेंट को सुविधा हो, समझ सकते हैं। ये BSc क्या है, ACC क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो NEP से रिलेटेड है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, मैंने अपने चैनल पे बताया है। तो जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूजी सेमेस्टर सिस्टम में इनरोल हुए हैं, वो मेरे चैनल से जुड़े। एग्ज़ाम का पैटर्न एकदम अलग है। पहले था कि 33% आप लाए हैं तो थर्ड डिवीज़न से पास हो सकते हैं, लेकिन अब यह पैटर्न नहीं है। अब आप लोगों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 45% मार्क्स लेके आना है, तभी आप लोग पास कर सकते हैं। 45% से कम नंबर आता है तो आपका बैक पेपर लग जाएगा। इसलिए एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए 70 + 30 का एग्ज़ाम पैटर्न है, तो 30 ये इंटरनल एग्ज़ाम है जो आप लोग के कॉलेज में होगा। इसमें 15 नंबर का लिखित एग्ज़ाम होगा। 15 नंबर का लिखित एग्ज़ाम, 5 नंबर का अटेंडेंस है और 10 नंबर का जो है असाइनमेंट है या क्विज है। तो इसमें आप लोगों को नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। इसमें नंबर आएगा तो लिखित परीक्षा में भी नंबर 25 या 30 भी आ गया तो आप लोग पास हो जाइएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब आइए समझते हैं कि आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी का क्या सिलेबस है। एक कोर्स ऑब्जेक्टिव है। कोर्स ऑब्जेक्टिव है मतलब इस कोर्स को क्यों बनाया गया है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद ये लर्निंग आउटकम्स हैं। लर्निंग आउटकम्स में आप लोगों को ये बताया गया है कि आप कोर्स को पूरा करने के बाद क्या क्या सीख सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। यूनिट 1 है ह्यूमन इकोलॉजी एंड हैप्पीनेस। इसमें हैप्पीनेस के प्रकार और हर प्रत्येक पहलू के बारे में बताया गया है। डिफिनीशन, फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस, इन्वायरमेंटल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ये जितने भी प्रकार के हैप्पीनेस हैं उसके बारे में बताया गया है। मैंने यहाँ पे इसका हिंदी भी बता दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हिंदी में यूनिट 1 है। खुशी के कारक की परिभाषाएं देखिए, पर्यावरण और सामाजिक हर एक प्रकार के जो खुशी है, भावनात्मक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, इस सब के बारे में आप लोगों को जानना है यूनिट 1 में। इसके बाद यूनिट 2 है। इसमें आप लोग को इंडोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ हैप्पीनेस, इसमें पंचकोश थ्योरी के बारे में आप लोगों को जानना है। आइडिया ऑफ सेल्फ एंड अदर, आइडिया ऑफ सेल्फ क्या होता है इसके बारे में। यहाँ पे ये पंच गलत हो गया है, यहाँ पे ये पंचकोश होगा। मतलब ऊपर इंग्लिश, देखिए इंग्लिश ही ऑथेंटिक है, इसीलिए आप लोग इंग्लिश पे ही ध्यान दीजिएगा। ये पंचकोश थ्योरी है, यहाँ पर भी पंचकोश थ्योरी होना चाहिए, जो गलत हो गया है। तो ये पंचकोश थ्योरी है, यहाँ पे पंचकोश थ्योरी। और यूनिट 3 में आप लोगों को हैप्पीनेस, क्रॉस कल्चरल कंटेक्स्ट, क्रॉस कल्चरल कंटेक्स्ट में हैप्पीनेस का क्या रोल है, कल्चर और हैप्पीनेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मैंने यहाँ पर हिंदी भी बता दिया है कि खुशी अंतर सांस्कृतिक संदर्भ, संस्कृति और खुशी,
ये सब आप लोग यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं। उसके बाद यूनिट 4 है लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस। इसमें आप लोग को हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में जानना है। ग्लोबल रूप से हैप्पीनेस का क्या स्थान है, यही सब जानना है। खुशी का स्थानीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य, खुशी का मापना, प्रमुख संकेतक, खुशी सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब आपको इसमें जानना है। देखिए आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए कुछ कंपोनेंट्स बताए गए हैं, जिसका मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है। सिलेबस को पूरा करने से पहले आप लोगों को ये प्रैक्टिकल को भी पूरा करना है, जो पॉइंट वाइज दिया गया है। इसके बाद आप लोगों को, इसका मैंने हिंदी यहाँ दे दिया है, आप लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को वही इंटरनल एग्ज़ाम होगा। तो यही सिलेबस है, आप लोगों को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़िए, जिससे आप लोगों को PPU से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। इसलिए मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।